यही कहा जाता है कि ईश्वर की रजा में ही रहना चाहिए। इसी का अनुसरण जनता को न्याय दिलवाने के लिए अदालत में अपना पक्ष बखूबी से निभाने वाले वकील सूरज, जिसे परम पिता परमात्मा ने नेत्रहीन बनाया है, संघर्ष कर रहा है। सूरज अपने मुवक्किल का पक्ष ठीक वैसे ही रखता है जैसे कि दो आंखों में रोशनी रखने वाले माननीय वकील सूरज सरकार द्वारा हैंडीकैप को दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ना तो लोकप्रिय सरकार ने और ना ही केंद्र शासित प्रदेश में लगे राष्ट्रपति शासन के तले उन्हें इंसाफ मिल रहा है। अंततः सूरज ने प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने के लिए हाईकोर्ट न्यायालय के मुख्य गेट के पास आमरण अनशन आरंभ कर दिया है और आज लगातार सूरज के लिए यह 8वां दिन है। कितने दिन और सूरज संघर्ष करेगा, ये कह पाना मुश्किल है। हमारे एडिटर इन चीफ हरबंस नागोके ने इस संबंध में वहां कुछ वकीलों से बात की। हाईकोर्ट के प्रांगण के ठीक सामने एक वो सूरदास जाने माने वकील बैठे हैं जो न्याय के लिए प्रजातांत्रिक ढंग से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मुझे सवेरे कुछ यहाँ सिक्योरिटी वालों ने बताया इस पेड़ के ऊपर कुछ पंछी बैठे थे, वो भी इस तरीके से चहचहा रहे थे जैसे वो भी कह रहे थे कि इसे इंसाफ दो, सूरज जी को इंसाफ दो। हाईकोर्ट चाहे यंग लॉयर हैं चाहे दूसरे हैं, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड लेडीज़ लॉयर हैं, एवरीबडी इज़ सपोर्टिंग दिस कॉज। और हमारे पास बड़ी रिस्पेक्टेड महिला एडवोकेट है। मैम, आप जहाँ खड़ी हैं क्या देखा और क्या महसूस कर रही हैं? बिकॉज आप एक मातृश्री भी हैं, एक माँ के नाते, बहन के नाते और इसके कुलीग के नाते। सर नमस्कार, मैं दीपिका महाजन हूँ, एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। और देखिए, मैं 28 सालों से इस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ और जब से सूरज जी आए हैं इनको देख के हम लोगों को तो लगता है कि हम तो पता नहीं कहाँ हमारे बीच कौन आ गया है। देखिए जो भगवान ने किस तरह से, ही इज़ ए स्पेशली इम्पेयर्ड पर्सन और बट ही इज़ सो इंटेलिजेंट। इनको कोई बीच में असाइनमेंट्स भी दी गई हैं और हमने सोचा कि चलिए इनकी अब जो लाइफ है वो आसान हो जाएगी। पता नहीं कितनी शिद्दतों और कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची है, पर अब देखते हैं कि धीरे धीरे इनका फिर से इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, घर रखने के लिए पैसे चाहिए, पैसे, बच्ची है इनकी एक छोटी सी, बीवी है, उनको पालने को पैसा चाहिए। और हमें बहुत बुरा लगता है कि इनको देख के, कि अगर इनको देख के पहले इनको गवर्नमेंट एडवोकेट बनाया गया, हम बहुत खुश थे कि चलिए ये गवर्नमेंट एडवोकेट है, इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई असाइनमेंट आई थी, पर धीरे धीरे अब कुछ भी नहीं है। ये कहाँ जाएंगे, कैसे ये अपना निर्वाह करेंगे, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। ये लोग कहते हैं, सरकार कहती है इनके 2 राउंड ऑफ लिटिगेशंस हो चुके हैं जिसमें इनको पूरा सपोर्ट मिला इस ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जजेस ने पूरा सपोर्ट दिया इनको। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी, अगर एक को देंगे तो फ्लड गेट खुल जाएगा। कौन सा फ्लड गेट खुल जाएगा? ऐसा बंदा कौन वकील है ऐसा, देखिए, जो मतलब देख नहीं सकते। और ये इस जो तमाम मुश्किलातों वाला ये जो प्रोफेशन है उसमें ये आगे निकलना चाहते हैं और फिर इनको पकड़ के गवर्नमेंट ने पकड़ के रखा है, नहीं तुम नहीं निकल सकते, तुम औरों के लिए सबक नहीं बन सकते। जबकि हमारे हाई कोर्ट की जजमेंट है कि 3% तो हर डिपार्टमेंट में देना ही पड़ेगा, 3% का इनका रिजर्वेशन रहेगी। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और हमारे आंखों में पानी आता है। ये सूरज है और हमारी एक कलीग है, उन्होंने बहुत सुंदर आज लिखा था, मेरा आंखों रोशनी दिखाता है, खुद अंधेरे में है। थैंक यू मैम। और भी इन जैसी मेहरबान डॉक्टर, अब वकील साहिबा सबसे बात करेंगे। आप एक रिस्पेक्टेड महिला वकील हैं और इस समय जिस शख्सियत के साथ बैठी हैं, सूर्य है सूरदास, मगर सूर्य की किरणें इतनी प्रभावित हो चुकी है, अब सब वकील इनके साथ हैं, क्यों इनको इंसाफ नहीं दे पा रहे? और वकील को, एक महिला वकील के नाते आप क्या कहें? पहले तो हरबंस सर, आपका शुक्रिया कि आपने ये समझा कि मैं कुछ बोलूं इस पर। मैंने कल जब हम यहाँ बैठे और देखें, तकलीफ़ होती है, शायद जो मैं कर सकती हूँ वो ये नहीं कर सकते,
क्योंकि हमने एक चीज़ का सोचा हुआ कि हमने हाथ थाम कर चलना है। पूरे कोर्ट में सब हमें देखते हैं, और जब इन्होंने मेरा हाथ या मैंने इनका हाथ थामा होता है, और हमारे बाकी कलीग्स भी, तो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स सब लोगों में जाती है कि नहीं, अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। जब वो मैंने हाथ थामा ना, तो कल आप देखिए, मैं नहीं चाहती मैं इनके सामने अपनी आंखें नम करूं, लेकिन जो दिल है ना वो रोता है, क्योंकि मैं चल सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अभी तो ये बहुत बड़े ज़हन के, बहुत बड़े दिल के, बहुत बड़े एक वो एनलाइटनमेंट के मालिक हैं कि ये कहीं भी चलते हैं। ये आप अगर देखेंगे, ये मुझसे भी ज़्यादा बेटर है। प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं जी, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, इंटेलेक्चुअली एबल्ड, क्योंकि ताकि ये कभी ये ना सोचें कि जो आम, देखिए वो कुदरत का निज़ाम है, अगर उन्होंने इनको कुछ कम दिया तो क्या हम इंसानों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इनको वो बराबर करें? क्या हम इंसानों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो इनके अपने हक हैं वो हम इन्हें दें? वो नहीं मांग रहे हम सब नॉर्मल लोगों में से, वो उनका वो हक मांग रहे हैं जो कानून ने उनके लिए स्पेशली बनाया है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैंने कल ये कहा कि ये हमारे सूरज हैं और हम इनकी किरणें हैं। सूरज बहुत बड़ा नाम है, और मुझे पता है ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को लो देता है, और इनके साथ सब खड़े हैं। कल मेरी मैडम्स, मैंने जिनको भी बोला कि सूरज भैया बाहर बैठे हैं, तो विद इन अ नो सेकेंड, इन अ जिफी, एवरीबडी सेड नो, वील जॉइन हिम। तो मैं आपको मैं आश्वासन दे दूं कि जब तक ये यहाँ हैं, हम इनके साथ हैं, और बारिश होगी, धूप होगी, ठंड होगी, गर्मी होगी, हम इनके साथ हैं। आई एम श्योर कि जल्द से जल्द जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, इनके हक में फैसला करेंगे। आपका बहुत Thank you धन्यवाद। so much. अमर कुरैशी साहब एक जाने माने एडवोकेट के साथ साथ आप एक्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। सूरज सिंह जो सूरदास हैं, बिल्कुल हाई कोर्ट के सामने जहाँ आप खड़े हैं, आमर अनशन पर बैठे हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, सूरज सिंह जी यहाँ जाने माने एडवोकेट भी हैं और बड़े सुलझे हुए एडवोकेट हैं, अच्छे इंसान हैं और सूझबूझ रखते हैं। समाज की जो मुश्किलात हैं उनको भी अच्छी तरह नापते जानते हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी जो डिमांड्स हैं, क्योंकि वो खुद भी डिसेबल्ड हैं, और जो उनकी डिमांड्स हैं, ये चारों पांचों डिमांड्स जो हैं, स्पेशल पैकेज की बात हो, रिक्रूटमेंट की बात हो, जो वो कह रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट को मानना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है, बड़े बड़े दावे करती है कि भाई हमने डिसेबल्स के लिए फ़लाँ ये पैकेज बना रखे हैं, ये फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी में एक पढ़ा लिखा इंसान जो एडवोकेट भी है और अपने राइट्स को जानता भी है, आइनी राइट्स को जानता है, आइनी हकूक़ जो है उनको जानता है, वो अगर धरने पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ खामी है जो सरकार को दूर करनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इस जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट रिज़ॉर्ट है। देखिए, अगर ये 3 पिलर हैं डेमोक्रेसी के, तो यहाँ एक पिलर तो पहले ही टूटा हुआ बिल्कुल दिखता है जम्मू एंड कश्मीर में, आज से नहीं कि 2019 से टूट गया है। ले शुरू से सबसे ज़्यादा गवर्नर राज जम्मू एंड कश्मीर में ही लगे, सबसे ज़्यादा जमहूरियत का अगर गला घोंटा गया तो जम्मू एंड कश्मीर में गया, सबसे ज़्यादा अगर गवर्नर राज लगे, प्रेसिडेंट रूल लगे, यहाँ पिक एंड चूज़ हुआ, जब जमहूरियत को दबाया गया वो जम्मू एंड कश्मीर में ही हुआ। लेकिन हाई कोर्ट पर लोगों ने भरोसा रखा, हाई कोर्ट की जुडिशल सिस्टम पर भरोसा रखा, और उस भरोसे को टूटना नहीं चाहिए, उस भरोसे को पूरा करना चाहिए। किसी को अना नहीं बनानी चाहिए, ना एक तरफ से ना दूसरी तरफ से। आज अगर ब्यूरोक्रेसी यहाँ रूल कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट, ज़्यादा भी नहीं, 2-3 ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो एक आध पुलिस ऑफिसर है और 1-2 ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके अलावा एलजी सब कोशिश करते हैं। ये नहीं मैं कहता, मुझे नहीं कहना भी चाहिए वो कैसा काम करें, लेकिन जब फेलियर होता तो नाम तो उसी का आएगा। फेल जब होगी, ये स्टेट फेल होती है, यूटी फेल होती है, लोगों में अफरा तफरी पैदा होती है, तो वो जाएगी किस पर? एलजी पर। एलजी अगर फेल होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है, और पूरी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है तो होम मिनिस्टर फेल होता है, अगर होम मिनिस्ट्री फेल होती है तो प्राइम मिनिस्टर फेल होता है। तो लिहाजा जम्मू एंड कश्मीर में कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि सूरज सिंह जी जो जितनी भी डिमांड्स हैं, ये जस्ट और जेन्युइन है, इनको जल्द अज जल्द पूरा करना चाहिए, मेरा इतना ही कहना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा की जा सकती है कि सूरदास एडवोकेट सूरज को सरकार न्याय देगी। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.